तो हम इससे पहले देखे थे पंचवर्षीय योजना जो कि राजकीय था। आज देखेंगे हम पूरे भारत के बारे में जो पंचवर्षीय योजना लागू हुआ और इससे पहले जो हम बताए थे कैसे लागू हुआ और कब स्टार्ट हुआ, इसका कब नीति बदल गया, तो वो बता दिए। इससे फर्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो है, तो इससे फर्स्ट वाला देख लीजिएगा, इसके सेकेंड वाला अब बताते हैं हम। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये 1951 से 1956 में प्रारंभ हुई। या किस मॉडल पर आधारित था? या हेरोल्ड डोगल मॉडल पर। हेरोल्ड डोगल मॉडल पर आधारित था। उसके बाद मुख्य उद्देश्य इसका, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था इस पर कृषि पर विशेषकर प्राथमिकता दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किस पर ध्यान दिया गया था? वो कृषि पर विशेषकर ध्यान दिया गया। उसके बाद भाखड़ा नंगल परियोजना, उसके बाद ब्यास परियोजना, दामोदर परियोजना, ये तीनों का क्या हुआ? स्टार्ट हुआ का प्रथम पंचवर्षीय योजना का। लेकिन मुख्य उद्देश्य था इसका क्या? कृषि जो था इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद इसका जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको कितना रखा गया था? 2.1, और हुआ कितना? यानी हुआ इसको 3.6% यानी 60। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल पर आधारित था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महानिबोलिस। पीसी महानिबोलिस योजना पे आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय किस पर आधारित है? पीसी महानिबोलिस योजना पर। उसके बाद यह दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये तीनों फैक्ट्री क्या कहते हैं, उद्योगों को लगाया गया। तो दुर्गापुर कब लगा था? तो दुर्गापुर जो है 1956 में दुर्गापुर किसके सहयोग से? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से। और ये दुर्गापुर कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। उसके बाद क्या कहते हैं? भिलाई। तो भिलाई जो है ये कब स्टार्ट हुआ? भिलाई, इसको हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड चलाता है। किसको? ये दुर्गापुर को हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। उसके बाद ये दूसरा जो भिलाई है, जो भिलाई 1955 में या स्टार्ट हुआ, या किसके सहयोग से हुआ? तो ये क्या कहते हैं? पूर्व सोवियत यानी रूस के सहयोग से। किसके स्टार्ट हुआ? रूस के सहयोग से स्टार्ट हुआ। उसके बाद देखेंगे किसका? राउरकेला 1959 में, यानी यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1959 में स्टार्ट हुआ। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये क्या कहते हैं? भिलाई जो है, भिलाई कहाँ स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में भिलाई है, जो छत्तीसगढ़ में, ब्रैकेट में दे देते हैं छत्तीसगढ़ यानी दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसका ये राउरकेला 1959 में, यह कहाँ है? तो ये उड़ीसा में। ये किसके सहयोग से बना? तो जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला किसके सहयोग से बना? तो जर्मनी के सहयोग से। उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना कब तक स्टार्ट हुआ? 1961 से लेकर 1966 तक चला।
उसके बाद 66 से लेकर 69 तक क्या था, 66 से 69 तो अवकाश योजना कहा जाता है। 66 से 69 अवकाश योजना है, उसका इसका मुख्य दूसरे तृतीय योजना का यानी 1961 से 66 का मुख्य उद्देश्य फेल होने का कारण है, या जिसका रखा गया था 5.6 लेकिन हुआ क्या 2.8। 2.8 इस चलते हुआ क्योंकि उस समय भारत और चीन युद्ध, उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध, अब भारत में बहुत बड़ा सूखा हो गया था, उसी के लिए यह योजना फॉलो करा गया है। पहला कारण है भारत और चीन युद्ध, यह कब हुआ तो 1962 में। उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाकिस्तान कब हुआ 1965 में। उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या नाम है, सूखा भी पड़ दिया, इसमें सूखा। उसके बाद इसमें सूखा योजना लाया गया था, वो लाया गया था 1931 पंचवर्षीय ये 1971 में चौथी में लाया गया। उसके बाद देखेंगे चौथी पंचवर्षीय और तीसरी पंचवर्षीय योजना का एक और मुख्य कारण था कि 1964 में क्या हुआ था, 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुआ। बहुत बार क्वेश्चन इस समय पूछा जाता है, उसी के लिए बता देते हैं। बोकारो स्टील प्लांट लिमिटेड की स्थापना हुई 1964 में। इसको किसके सहयोग से किया गया तो वो पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से, किसके सहयोग से, पूर्व सोवियत संघ, रूस के सहयोग से। इसमें था कृषि पर और उद्योग पे, दोनों पर जोर दिया गया था, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि फ्लॉप हो गया, क्योंकि उस समय लड़ाई चल रहा था। उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, यह 1969 से 1974, इससे पहले था 66, लेकिन 66 से 69 तक क्या हुआ, अवकाश रह गया योजना। उसके बाद किस मॉडल पर आधारित था, यह DR गार्डगिल मॉडल पर आधारित था। इसका ये क्या नाम उद्देश्य जो कि आर्थिक आत्मनिर्भर बनाना था। उसके बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। उसके बाद इसका जीडीपी देखेंगे तो कितना हुआ था, तो 5.7 रखा गया था, लेकिन हुआ कितना 3.3। उसके बाद आया पांचवी पंचवर्षीय योजना। इस योजना का 1974 से लेकर 1974 से 1978 ईस्वी मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था, मुख्य उद्देश्य था इसमें गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर बनाना, लेकिन सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई किस पे, कृषि पर दिया गया। इसमें जीडीपी रखा गया कितना 4.4 सॉरी, और उसके बाद कितना हुआ 4.83। इसकी पांचवी की कमियों को दूरी करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में फिर कृषि को लागू किया गया और उद्योग को प्राथमिकता दी गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना देखिए, उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना यह 1974 से लेकर 1978 तक चला। उद्देश्य इसमें रखा गया गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर प्राप्त करना, मतलब गरीबी हटाना और आत्मनिर्भर बनाना, लेकिन रोजगार में वृद्धि, रोजगार में सृजन करना। इसमें क्या था 5.2 रखा गया, लेकिन 5.7 हो गया, ये लक्ष्य पूरा हो गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना यह 1985 से लेकर 1990 तक चला। बीच में योजना अवकाश रहा। उसके बाद किस मॉडल पर आधारित था, तो यह जॉन डब्ल्यू मॉडल पर आधारित था। उसके बाद उत्पादन में वृद्धि, रोजगार में सृजन। उसके बाद लक्ष्य रखा गया जीडीपी 5.0 से लेकर 6.2। आठवीं पंचवर्षीय योजना यह 1992 से लेकर 1997 तक चला और यह प्रधानमंत्री रोजगार उसको प्रारंभ किया गया। क्या किया गया, प्रधानमंत्री रोजगार में प्रारंभ किया गया। उसका जीडीपी रखा गया 5.6, लेकिन हुआ कितना 6.8। उसके बाद नौवीं पंचवर्षीय योजना यह 1997 से लेकर 2002 तक चला। इसमें न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था। उसके बाद जीडीपी
इसमें 6.5 से लेकर 5.4 रहा। 10वीं पंचवर्षीय योजना, यह योजना 2002 से 7 तक चला, जिसमें देश में गरीबी बेरोजगारी समाप्त कर देना देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त कर देना और प्रति व्यक्ति आय 10 वर्षों में क्या करना, दुगुना कर देना। किस पंचवर्षीय योजना में? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। यह इसका जीडीपी था 8.7, लेकिन होगा कितना, 7.5। अब देखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना, यह 2007 से लेकर कब चला, 2012। इसमें तीव्र एवं समावेशी विकास लक्ष्य था जीडीपी 9.0 से लेकर 8.3। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चला। इसमें क्या रखा गया, तो तीव्र समावेशी विकास, और जीडीपी कितना रहा इसका, 9.0। लेकिन इसमें क्या हुआ, बीच में ही इसको हटा दिया गया और उसके बाद इसमें क्या लागू हो गया, नीति आयोग इसको 15 अगस्त 2014 को कब हटाया गया, 15 अगस्त 2014 को क्या किया, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद यह समाप्त करने के बाद 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को क्या आया, नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को क्या लागू हो गया, इसको बदलकर नीति आयोग आ गया, नीति आयोग। उसके बाद देखेंगे नीति आयोग क्या, जो अति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री, यानी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। उसके बाद प्रथम नीति आयोग, यानी क्या नाम है, 1 जनवरी 2015 को जब लागू हुआ, उस समय इसका प्रथम कौन है, अध्यक्ष, तो हो गए ये नरेंद्र मोदी। प्रथम नीति आयोग का अध्यक्ष कौन हो गए, नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद इसका उपाध्यक्ष कौन हुए, अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग का उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हुआ। इसके साथ हम टोटल जो क्वेश्चन, विशेष कर क्वेश्चन इसमें जो होता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, उसके बाद हुआ द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, उसके बाद देखेगा 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन हुआ, उस पूछा जाता है। उसके बाद पहला दूसरा हुआ, 5वां में हुआ जीडीपी पूछा जाएगा। उसके बाद जैसे हुआ दूसरी पंचवर्षीय में उद्योग का हुआ, जैसे दुर्गापुर हुआ, बोकारो हुआ, इसके बाद भिलाई हुआ, इस स्थापना, ये सब तो टोटल बता दिए हैं, लेकिन पूछा जाता है यही सब। कब लागू हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कब समाप्त हुआ, पूरी तरह अच्छा से इसे फर्स्ट वीडियो में पूरी तरह से बता दिए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।